अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी आपने देखा कि ऐलान हुआ है, आज ही हुआ ऐलान कि 8 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व होगी। असम्बली डिज़ोल्व होने की जो मियाद है वो 12 अगस्त है। पहले शायद इनके दरमियान ये हुआ कि जी 10 अगस्त को या 11 अगस्त को कर दिया जाए, एक दिन पहले कर दिया जाए। आपको पता है कि वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे और सदर साहब उस पर साइन करेंगे, और सदर साहब साइन नहीं करते हैं तो 48 घंटे में ख़ुद ब खुद ये असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, जो कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। तो 8 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया। 8 अगस्त का मतलब यह है कि अब 90 डेज़ में, क्योंकि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रही, हालांकि पीपल्स पार्टी बहुत शोर मचा रही थी, नैयर साहब का इंटरव्यू भी था, इनके दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू होता है कि असम्बली पूरी मुद्दत करे। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की ये बात नहीं मानी गई इत्तेहादी हुकूमत में, और इत्तेहादी हुकूमत में PMLN भी है, JUI भी है और दूसरी सियासी जमातें हैं। तो PDM का हिस्सा नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का ज़रूर हिस्सा है। तो इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की ये बात सामने आ चुकी थी और बहुत अहम जिम्मेदारान इनके ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन है, चाहे 50 हो, 48 हो, 3 दिन बाद, 4 दिन, 10 दिन बाद हो। एक बहुत बड़ा मसला अभी जो मौजूद था और वो अभी भी मौजूद है, और वो ये एक तो ये तय हो गया है कि अगर 8 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए, तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डिसाइडेड है, तो फिर तो ये इलेक्शन अब जाके नवंबर में होंगे, यानी तकरीबन 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन है। चाहे ये आपके 90 दिन में हो, चाहे ये आपके 88 दिन के बाद हो, चाहे ये इस दौरान कहीं भी हो सकते हैं। तो अमूमन लोग ये कह रहे हैं कि असम्बली तोड़ने का मकसद ये है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो ले, जो भी केयर टेकर हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत आती है, तो उसको मैक्सिमम टाइम दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को भी मैक्सिमम टाइम मिले। तो इस सूरत हाल में ये तय तो हो गया है कि अगर 8 अगस्त को ये असम्बली डिज़ोल्व होती है तो 90 दिन का जो आइन में इलेक्शन कराने का हुक्म है वो फिर इन पर लागू होता है। और इसका मतलब ये है कि ये बात भी बहुत अंदर से न्यूज़ है कि नवंबर में इलेक्शन कराया जाएगा। ये अभी एक डिसीजन सामने आ चुका है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ फ़ाइनल उसी वक्त होती है जब वो उस पर अमल हो जाए, वरना एक मिनट पहले जो डिसीजन होता है फिर दूसरे लम्हे उसको में तब्दीली भी हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं गिनवा सकता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त नहीं जाता। मैं यहाँ पे ये आ रहा हूँ कि ये बज़ाहिर एक डिसीजन आ चुका है, लेकिन जो दूसरा डिसीजन है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया है हुकूमत ने, और वाज़ेह तौर पर हुकूमत ने कहा है, तभी उन्होंने 8 अगस्त दिया है कि जी इलेक्शन जो है वो पुराने आपके मरदमशुमारी के ज़रिए होंगी, क्योंकि नए मरदमशुमारी जो हो चुकी है जिसका गज़ट नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। गज़ट नोटिफिकेशन अगर आज भी हो जाए तब भी 4 से 6 महीना इलेक्शन कमीशन को चाहिए हल्का बंदी करने के लिए। लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन उस हुकूमत में पीपल्स पार्टी है और MQM है, उनके एतराज़ात फ़ौरन आ गए। और आज तो एक बहुत ही अहम MQM मीटिंग करने जा रही है इस्लामाबाद में, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? क्या वो अभी असम्बली से अलग होती है? तो अगर आज वो असम्बली से अलग होती है तब भी 90 दिन का मार्जिन सामने आ जाएगा अगर वो हुकूमत गिरती है। लेकिन हुकूमत में इतनी सकत मौजूद है कि अगर ये 8 सीट निकाल भी ले MQM, हटा भी ले, तो भी हुकूमत नहीं गिरेगी, जो इस बज़ाहिर हमें लगता है जो नंबर हुकूमत के पास इस वक्त है सपोर्ट। तो ऐसी सूरत हाल में MQM के पास अब क्या रह गया है, क्या ताकत है ऐसी कि वो इसमें यह तो हो सकता है कि MQM आइंदा पीपल्स पार्टी से या PMLN से या शहबाज शरीफ से या इस हुकूमत से के किसी भी पार्टी से इत्तेहाद ना करे आइंदा। लेकिन अभी वो क्या कर सकती है? वो ज़्यादा से ज़्यादा जलसे कर सकती है, जुलूस कर सकती है, और एक बहुत आम काम कर सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, अदालत में जा सकती है। और अदालत
आज आपको पता है अदालतें कैसी हैं। अगर अदालत में ये केस जाता है और अगर फ़र्ज़ कीजिए इस केस को लंबा खींचा जाता है, जो कि अदालतें इस वक्त माइंड में यही है, वो तो 14 मई को कराना चाह रही थी पंजाब और उसका इलेक्शन, वो नहीं करा सकी। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर ये कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तब भी आपके, क्योंकि बहुत ही अहम पॉइंट ये है कि 2021 को इमरान खान की जब हुकूमत थी तो मुश्तरका मफाद कौंसल्स ने ये फ़ैसला कर दिया था कि अब जब भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होगा। और आपको पता है नई मरदमशुमारी के हवाले से बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इजाफा है। ख़ुद MQM कहती है कि हमने 56 लाख जो है वो इंक्लूड किया है आबादी में, जो कि कराची की आबादी है। तो इस तरीके से और जगहों पे, और नई मरदमशुमारी के ज़रिए अगर होगा तो इसमें पंजाब में मज़ीद सीटें कम होंगी और KPK और बलूचिस्तान में जाएंगी। तो ये एक बड़ा गेम है, और इस गेम में अब ये फ़ैसला हुकूमत का तो हो चुका है कि वो पुरानी मरदमशुमारी से करेंगे, तभी वो 8 को जा रहे हैं। और शायद इसमें पीपल्स पार्टी भी कन्विंस है। इसमें अब MQM का क्या रोल होगा और MQM किस हद तक दबाव डाल सकती है और कितनी उसके अंदर ताकत है, सलाहियत है, ये सामने है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ है जो कि होना चाहिए था, जो अंदर की न्यूज़ है कि निगरां वज़ीर आज़म अब ना कोई ब्यूरोक्रेट बनेगा, ना कोई लॉयर बनेगा, ना कोई जज बनेगा रिटायर, ना कोई रिटायर्ड जनरल बनेगा, ना कोई मीडिया पर्सन बनेगा, ना कोई इस तरह के MNA MPA बनेंगे, बल्कि एक सियासी आदमी बनेगा। और वो सियासी आदमी बनेगा जो सियासी आदमी जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा भी हो, जो काबिल भी हो, जिसने इस मुल्क को सर्व भी किया हो। ये नहीं है कि एक ऐसा आदमी जो सियासी है वो उसको बना दिया जाए जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तजर्बा नहीं है। काबिल कितना है वो तो उस वक्त पता चलेगा ना जब वो ग्राउंड पे उतरेगा। तो जो शख्स अभी तक ग्राउंड पे ही नहीं उतरा है उसकी काबिलियत के बारे में तो नहीं कह सकती है, तो बहुत काबिल हो जाएगा या फिर इंतहाई नाकाबिल होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला हुआ है कि होना तो ये चाहिए कि ऐसा कानून हो, क्योंकि इस्लाहात भी हो रही है। और बहुत सुना है कि आज इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में हैं वो इन इस्लाहात को एग्री कर गई हैं। अगर इन इस्लाहात को सुना है कि एग्री करती हैं तो इससे बहुत बड़ी ताकत मिलती है इलेक्शन कमीशन को, और फिर एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दूँ, जो लोग कहते हैं ना कि अवामी ताकत है, पाकिस्तान में आज तक अवामी ताकत का रोल कभी नहीं रहा। कभी हाँ, एक सिर्फ 70 के इलेक्शन में देखने को आया था, बाकी सारी पावर इलेक्टेबल्स की होती है। पार्टी जो भागती है वो इलेक्टेबल्स के बल पीछे भागती है। जब वो इलेक्टेबल को कैप्चर करती है तो पाकिस्तान का ये निज़ाम ये बताता है कि इलेक्टेबल जिसके पास चले जाते हैं वोटर्स उधर ही चले जाते हैं, निकल आते हैं, चले जाते हो ना चले जाते हो निकल आते हैं। तो जिसको अगर ये जोम है कि हमें अवामी मकबूलियत हासिल है तो ये तो इलेक्शन के दिन पता चलता है और फिर वहाँ पे चीखता भी है कि धांधली है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम के तहत वोटर्स की सिर्फ एक इलेक्शन में नज़र आई कि उसकी ताकत है, वरना कभी वोटर्स की ताकत पाकिस्तान के निज़ाम में हमें नज़र नहीं आई। इलेक्टेबल्स की ताकत यकीनन रही है और हर पार्टी इलेक्टेबल्स की तरफ भागती है अगर कोई इलेक्टेबल किसी इलाके में किसी भी बुनियाद पर जीतने की सलाहियत रखता है। और यहाँ जीतने के लिए पैसा, गुंडा, बदमाश, चौधरी बरादरी और क्या नाम है आपका पुलिस और आपके सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दिस एंड दैट, और फिर ये बातें आगे चल के बहुत दूर तक चली जाती हैं। जिसके पास वो ताकत होती है वो अवामी मकबूलियत ना भी हो तो जीत जाता है, और हमने देखा है। तो चुनांचे ये कहना कि वोटर्स की ताकत है, वोटर्स की ताकत को बॉस ये सारी सियासी जमातें इलेक्टेबल्स की ताकत को मानती हैं, वोटर्स की नहीं। और वोटर्स की ताकत अगर होती तो आज पाकिस्तान का वोटर्स और पाकिस्तान का सपोर्टर और आवाम
बहुत ऊपर होते और पार्टी नीचे होती, और पार्टी के जो इन वोटों की बुनियाद पर जो इलेक्ट होते हैं वो नीचे होते। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के वोटर आज भी ज़मीन पे ही खड़े हैं। तो ये मेरा आपको कहना था। निगरां के लिए जो फैसला हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ, और इसमें अच्छे एक्सपीरियंस लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल भी हैं और जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छी सलाहियत है। मैं किसी वक्त चंद नाम मेरे पास हैं, ज़रूर जो डिस्कस हो रहे हों मैं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बताना था कि ये सूरत हाल है। निगरां वज़ीर आज़म का फैसला इस तरह हो चुका है कि वो अब रिटायर्ड जज नहीं होगा, रिटायर्ड आर्मी जनरल नहीं होगा, या इस तरह का कोई जो नाम लिए जा रहे हैं वैसा नहीं होगा, काली कसाई नहीं होगा, कल्लू कसाई नहीं होगा, पट्टे खान नहीं होगा, अल्लाह दित्ता नहीं होगा, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर होगा और वो एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा रखता होगा। तो नाम बहुत सारे आ जाएंगे सामने। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।